सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे फिर से यहाँ पे खड़े होने का मौका दिया और आप सबके बीच में फिर से परमेश्वर ने हमको एक आखिरी साल पूरा साल संभाल कर रखा और आखिर तक लेके आए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम इस भजन संगीता से देखते हैं, ये भजन संगीता जो परमेश्वर के दास दाऊद ने लिखा है, जब हम देखते हैं इसके भजन, इसका जो सा हेडिंग कोई भी पढ़ दीजिए, भरोसे के लिए प्रार्थना। ये जो सा भजन संगीता है, ये जो परमेश्वर का दास दाऊद है वो अपने भरोसे को दिखा रहा है जो परमेश्वर के उसके ऊपर रखा हुआ है। तो वो इससे हमको यही सीखना है कि वो परमेश्वर के दास ने कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, तो हम उससे देख के अपने जीवन में भी इसको डाल सकते, मतलब लागू कर सकते हैं। इसकी तीसरी आयत कोई भी पढ़ दीजिए। डर क्यों लगता है मनुष्य को? हमारे जीवन में हम किसी परेशानी में जब पड़ जाते हैं तब हम डर जाते हैं। डर तब आता है जब हम किसी परेशानी में, जैसे कोई परिस्थिति में पड़ गए या कोई हमारे पीछे पड़ गया मारने के लिए, या किसी ने हमको धमकी दे दी, या हमारे बच्चों का देखा जाए तो पेपर आ गया या रिजल्ट आ गया, तब डर लगता है। जो बड़े लोग हैं उनका काम नहीं चल रहा तो डर लगता है, किसी का बिजनेस फेल हो गया तो डर लगता है। तो डर जब हम गिरावट में या हमारा नुकसान होता है हमारे जीवन में, तब हमको हमारे जीवन में डर लगता है। और इसमें लिखा है, फिर से पढ़िएगा, जब आपको डर लगेगा, परमेश्वर का दास दाऊद बोल रहा है, जब मुझे डर लगेगा मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा। इसमें जब परमेश्वर देखा जाए, हम सबको पता, जब परमेश्वर के दास के पीछे साउल पड़ा था उसको मारने के लिए, तब दाऊद इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर छुप रहा था, जाके कहाँ पहाड़ों के बीच में छुप जाता था या कभी कोई और जगह पे छुप जाता था। वो डरा हुआ था कि उसको मार ना दे, तब भी उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर ने जो भी उसका डर था उसको हटा दिया। इसका चौथा आयत पढ़ दीजिए कोई भी। आगे, हाँ जी। परमेश्वर की सहायता से हम कैसे अपने डर को, जेकर आपके जीवन में डर बैठा हुआ है किसी वजह से, या जो कोई नुकसान हो गया आपका, या आपके पीछे कोई पड़ा है आपको मारने के लिए, या कोई भी हो, कोई भी वजह हो सकती है जिसके जीवन में आपके जीवन में डर होगा। जेकर आपके जीवन में डर हुआ है तो आप परमेश्वर की मदद से, इसके चौथे आयत के जो फर्स्ट हेडिंग लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर की मदद से हम उससे आज़ाद हो सकते हैं। जब परमेश्वर का भरोसा, अपना जो सा भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे तो हमारा जो सा डर है वो हट सकता है। आगे पढ़ दीजिए उसके। परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का दास भी बोल रहा है, मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। दाऊद के पीछे, उसके पीछे शाऊल जब मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था, उसने अपना भरोसा किसी और पे नहीं, किसी दोस्त के ऊपर नहीं, या जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं उसके ऊपर नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखा। आगे पढ़ दीजिए। परमेश्वर का दास बोल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि उसको पता है उसका जो सा भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर है। और वो परमेश्वर कोई आम परमेश्वर नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने बड़े बड़े राजाओं को गिरा दिया। तो साउल क्या चीज़ है परमेश्वर के सामने? तो इसलिए उसने दाऊद, परमेश्वर के जो सा दाऊद है उसको पता है उसका भरोसा किसके ऊपर है। हमारा जो सा भरोसा जब हम परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो सा परमेश्वर है कोई साधारण मनुष्य नहीं है कि वो कुछ भी समस्या आए उसको झेल नहीं पाएगा। हमारा परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है कि शैतान भी उसके सामने आके आपसे इजाज़त मांगता है कि मैं उसको परेशानी में डालूं या नहीं। जब आपके जीवन में भी कोई भी परीक्षा आती है या कुछ भी आता है, शैतान परमेश्वर से जाके सबसे पहले जाके पूछता है कि मैं इसकी परीक्षा ले सकता हूं कि नहीं। तब भी परमेश्वर आपको बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ है कि वो शैतान को भी अपने कब्जे में रख सकता है, अपने कंट्रोल में रख सकता है। एक बाल आपका नहीं गिरेगा जेकर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे। जब हम इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, अपना भरोसा किसी और पे लगाना शुरू कर देते हैं, तब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारे जीवन में डर आ जाता है, और हम जब डर जाते हैं हम गिर जाते हैं। हालेलुया। इसका कोई भी इसका 8 आयत पढ़ दीजिए।
परमेश्वर हमारे, जब हम गिर जाते हैं या डर जाते हैं, जब परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा भी रखते हैं, तब भी जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, परमेश्वर हर एक चीज का हिसाब रखता है। जे अगर हमारे खिलाफ, जेकर आपने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा है, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, आपको कोई तंग कर रहा हो, कैसी भी परेशानियां हो सकती है जिसके वजह से आपको परेशानी हो रही है, आपने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, जो जो परेशानी आप में से आप निकल रहे हो, परमेश्वर हर एक चीज का हिसाब रखेगा, हर एक चीज का। इसके आगे वाले लाइन में लिखा, जरा पढ़िए। आपके आंसुओं को भी वो कुप्पी के अंदर भर के रखेगा। कैसा परमेश्वर है वो? उसके ऊपर भरोसा अगर हम करेंगे, हर एक छोटी सी छोटी चीज जो आपके साथ उस समय गुजर रही है, आप उसको आपके जीवन में वो जो चल रहा है, आप हर एक चीज का हिसाब परमेश्वर रखेगा। लिख के रखा है उसने, लिख के। आपके रोने का एक एक बूंद उसने कुप्पी के अंदर भर के रखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, हमने किसी इंसान के ऊपर नहीं। जब हम गिर जाते हैं, खुदाबंद के ऊपर भरोसा रखो, वो आपको संभाल कर रखेगा। इसके आगे पढ़ दीजिए। पुस्तकों में, देखो पुस्तकों में लिखा है। हालेलुया। इसके आगे पढ़ दीजिए। जब हम पुकारेंगे ही नहीं, तब परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। हमको पुकारना पड़ेगा, हमको भी कुछ करना पड़ेगा, हमको अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर डालना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि परमेश्वर के ऊपर हमने भरोसा है, हमने परमेश्वर के ऊपर उस बात को रख दिया, परमेश्वर मुझे ये ठीक करके दो, और फिर हम उसके ऊपर सोचने लग जाएं ये कैसे होगा, या खुद ही परिश्रम करते रहें, इसको कैसे ठीक करे, कैसे ठीक करे, कैसे ठीक। जेकर आपने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर, अपना जो सा तकलीफ है, अपनी परेशानियां है, परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद संभाल लेगा, वो खुद ब खुद आपके लिए दरवाजे खोल के दे देगा। हालेलुया। इसके आगे पढ़ दीजिए। नो जब आपने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, देखो कैसा खुदा, आपके शत्रु जो आपके खिलाफ है, वो उल्टे हो जाएंगे, वो अपने खिलाफ ही एक दूसरे के साथ लड़ने लग पड़ेंगे। हालेलुया। जो परेशानी जिसके ऊपर आपके ऊपर आई है, जो उनसे भी परेशानी हो, कोई मनुष्य भी आपके पीछे आ गया हो आपको मारने के लिए, आपने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, वो खुद उल्टा हो जाएगा, वो खुद गिर जाएगा। जो वो इंसान आपको गिराने की सोचेगा, वो खुद गिर जाएगा। इसमें बस आपको एक ही काम करना है, अपना भरोसा ही परमेश्वर के ऊपर डालना है, अपना जो सा विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर स्थिर रखना है। हालेलुया। इसके आगे पढ़ दीजिए। परमेश्वर आपकी हो रहा है, आपको अच्छे से जानना चाहिए। हालेलुया। वचन में भी लिखा है, परमेश्वर तेरी दाहिने आंख साथ में खड़ा रहेगा। हालेलुया। एक बॉडीगार्ड के साथ तरह परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हमको और क्या चाहिए? वो हमारा पिता, हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। इस छोटे से वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे।